अब हम जो हमारा फर्स्ट मेथड है यानी कि डायरेक्ट मेथड, उसकी हेल्प से एक ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना सीखेंगे। तो ये जो डायरेक्ट मेथड है ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड है फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो बेसिकली इसे डायरेक्ट मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी ग्रुप्ड डेटा का मीन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपने पहले ही देख रखा है जो हमने अनग्रुप्ड डेटा वाले केस में इस्तेमाल किया था, और फार्मूला है एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो बेसिकली इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे पास गिवन है क्लास इंटरवल्स और पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। तो अपने पास इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए समेशन ऑफ एफ आई तो आ सकता है। उसके लिए हमें सारे एफ फ्रीक्वेंसी वाले जो नंबर्स हैं इनको जोड़ देना है और हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 50। तो इस फॉर्मूला में डिनोमिनेटर की वैल्यू तो हमने खोज ली, बट न्यूमरेटर है समेशन ऑफ एफ आई टाइम्स एक्स आई। तो एक्स आई एक नंबर होगा, तो इधर गिवन डेटा में हमें एक्स आई नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक नई वेरिएबल जो कि क्लास मार्क होगा उसको हम एक्स आई नाम देंगे। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास मार्क डिफाइन करते हुए ये बताया था कि क्लास मार्क इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास इंटरवल। तो बेसिकली क्लास मार्क निकालना हमने कैसे सीखा था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो 0 से 20 क्लास इंटरवल का अपर लिमिट कितना है 20, लोअर लिमिट है 0, सो 20 प्लस 0 बाई 2 यानी कि 10। नेक्स्ट क्लास मार्क विल बी 40 प्लस 20 बाई 2 यानी कि 60 बाई 2 30। लाइकवाइज हम सारे क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकाल लेंगे एंड दिस क्लास मार्क विल एक्ट एज एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई निकालेंगे। सो ये एफ आई 7 टाइम्स एक्स आई 10 तो 70, वैसे ही 11 टाइम्स 30 330, 10 टाइम्स 50 500, 9 टाइम्स 70 630 एंड फाइनली 13 टाइम्स 90 1170। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई भी निकाल लेते हैं जो कि आ जाएगा 2700। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे। सो न्यूमरेटर में 2700 और डिनोमिनेटर में 50। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x बार मिल जाएगा 54। सो मीन ऑफ द गिवन डेटा या गिवन ग्रुप्ड डेटा इज 54।